सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन सुनवाई हुई। कोलकाता के मेडिकल अस्पताल में, आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जो एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उसकी सुनवाई का दूसरा दिन। चीफ जस्टिस जेवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बेंच बैठी। सुबह 10:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हो गई। लंच के लिए अभी बेंच उठ गई है। मैं और हमारे साथी गौरव हैं। लंच से पहले की जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इसके पहले की गौरव में हम लोग आपस में बातचीत करें, एक दो चीजें हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल के नेतृत्व में लगभग 21 वकीलों की जो पूरी टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में उतारी है। वहीं पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई का पक्ष रखने के लिए लगभग 5 वकील जो है वो खड़े हुए। ये दोनों तरफ से दोनों टीम थी वकीलों की। सामने बेंच बैठा था, सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले सीबीआई दोनों ने, मतलब पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस ने, माफ करिएगा, कोलकाता पुलिस ने अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है, सीबीआई ने भी अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है सीलबंद लिफाफे में। लंच से पहले सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पे चर्चा हुई और सीबीआई के तरफ से तुषार मेहता ने भी अपनी बात रखी है। अभी जो डिफेंड करने वाली टीम है पश्चिम बंगाल सरकार की, उसने अपनी बात नहीं रखी, तो अधिकतर जो कमेंट्स गए हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ही गए। पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठे। जो पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस है उसको, उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए सीजीआई ने। उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या कहते हैं, अगर जो मैटर हुआ वो उसको इतना देर से क्यों रजिस्टर किया गया, एफआईआर उसका क्यों लेट से हुआ, रात में हुआ उसका एफआईआर, उसको लेकर चिंता जताई उन्होंने। और पोस्टमार्टम को लेकर भी सवाल उठाए। जो पहले ये दावे किए जा रहे थे कि जो पीड़िता के पिता हैं वो नहीं चाहते थे कि एफआईआर हो, फिर बाद में एफआईआर की गई, फिर पोस्टमार्टम हुआ, फिर पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर हुई। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो सीजीआई और जो जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, तीनों ने सवाल पूछे। जस्टिस पारदीवाला ने ये भी कहा कि मैंने इस तरह का केस अपने 30 साल के करियर में कोई नहीं देखा जिसमें इतनी लापरवाही बरती गई हो। इस तरीके के कमेंट भी आए। इसके अलावा जो कार्रवाई से अलग एक टिप्पणी सीजीआई ने ये भी की। ये जो कार्रवाई वाली बात आप बता रहे हैं उस पर मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। उस पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सीबीआई ने जो अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया, उसको लेकर के ये जो सवाल गौरव बता रहे हैं वो बेंच ने पूछे एक एक करके। और लंच खत्म होने, लंच के लिए जब बेंच उठी उसके पहले कपिल सिब्बल ने, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका पक्ष है, उन्होंने अपने स्टेटस रिपोर्ट में केस डायरी दिखा करके और बाकी चीजें दिखा करके लगभग बेंच को यह संतुष्ट किया कि हमारे तरफ से कोई वैसी गड़बड़ी नहीं हुई जैसे सीबीआई दिखाना चाह रही है। दोनों वकीलों में, सीबीआई के वकील और पश्चिम बंगाल के वकील में भी नोकझोंक हुई। बिल्कुल। और उन्होंने, कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट में मतलब कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। ये भी बात हुई। आप बताइए क्या करें। हाँ, मैं बताना चाहता था, मैं जो आपने बात कही पहले, एसजी जो है तुषार मेहता, उनकी तरफ से एक कमेंट आया कि सिब्बल, मतलब उनकी तरफ से कि आप हंसिए मत। हाँ, आप हंसिए मत, एक लड़की की मृत्यु हुई है। तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें पता है कि बर्बरता हुई है, आप लोग जो है कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। उस पर मुझे हंसी आ रही है, मतलब उनके कहने का ये मतलब। हाँ, तो ये एक मैटर होगा। मैं जो बताना चाहता था वो कार्रवाई से अलग जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर मैं बता रहा था कि सीजीआई ने लगातार कई बार ये बात कही कि डॉक्टर्स को सुना जाएगा, डॉक्टर्स की जो दिक्कतें हैं उनको सुना जाएगी, मैं अपनी तरफ से भरोसा दे रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आप काम पर लौट जाइए, क्योंकि जो गरीब लोग जो आ रहे हैं, जो बीमार लोग अस्पताल आ रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है, उनको इलाज के लिए वापस लौटाया नहीं जा सकता। तो जो काम बंद हुआ, जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको उन्होंने काम पर वापस लौटने के लिए कहा। और ये भी कहा कि कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह की घटनाएं भी आई हैं जहां पर ये भी कहा गया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये इंश्योर करता हूं कि इस तरह की कोई कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ नहीं हो, आप लोग काम पे लौटिए। ये दूसरी सुनवाई, पहली सुनवाई में भी कोर्ट ने ये डॉक्टर्स से अनुरोध किया था कि आप काम पे लौटिए, और आज भी कोर्ट ने एक तरीके से ये अपील बार बार की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके बाद जो चीजें आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से नोकझोंक हुई दोनों की चीज में, और जो कार्यशैली, मतलब जो कोलकाता पुलिस की ओर से एक्शन लिए गए, सबसे ज्यादा जोर अभी तक उसी पर था कि क्यों आप लोगों ने इसको शुरू में मामले को दबाने की कोशिश की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दावे किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कि सीमेन मिला इतना 150 ग्राम, 150 ml या कुछ हाँ, ऐसा मिला, वो तो उन सारी चीजों को लेकर जिसको खारिज कर दिया गया बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, एक्चुअल वो था भी नहीं वो सारी चीजें। तो उसको लेकर भी कि क्यों
कहाँ से ये सारी चीजें आ रही थी, क्यों इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया और कैसे जो है इस मामले पर लगातार। अभी जब बेंच उठ रही थी लंच के लिए, उसके पहले कपिल सिब्बल ने एक एफिडेविट भी दाखिल किया कोर्ट में, और वो एफिडेविट तुषार मेहता को भी मिला, और तुषार मेहता ने कहा कि ये एफिडेविट जो है वो सोशल मीडिया के बेस पे है। राज्य सरकार जो एफिडेविट दाखिल कर रही है उसमें तथ्य जो सोशल मीडिया से लिए गए हैं। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि पहले आप कोर्ट को पढ़ने दीजिए जी, कोर्ट को पढ़ने दीजिए, कोर्ट को तय करने दीजिए कि क्या है। तो ये अब लंच करने के लिए अभी बेंच उठी है, लंच के लिए उठी है। लंच के उठने से पहले बेंच ने यह कहा कि मिस्टर कपिल सिब्बल आप तैयारी कर लीजिए, अब हम लंच के बाद जब आएंगे तो आपका जो स्टेटस रिपोर्ट है, मतलब पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट दाखिल की गई है, हम उस पर सुनवाई करेंगे। और अब ऐसा लगा सुनते हुए, मुझे, आपने भी सुना है, ऐसा लगा कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार वर्सेस सीबीआई, मतलब पुलिस वर्सेस सीबीआई हुआ, ऐसा मुझे लगा इस मामले को। आपको लगा ऐसा? बिल्कुल, ये जिस तरीके से हम लोग सड़क पर भी देख रहे हैं, जैसे जब से ये केस आया है तब से पहले जब तक ये कोलकाता पुलिस जांच कर रही थी तब तक ममता बनर्जी के खिलाफ हो रहा था। ममता बनर्जी की पार्टी और उनका जो पूरी सरकार है, वो नेता है, वो सब शांत थे। जैसे ही केस सीबीआई के पास गया, वैसे ही पूरी की पूरी टीएमसी, पूरी की पूरी लीडरशिप आक्रामक हो जाती है। एक टाइम बाउंड दिया जाता है कि आप 7 दिन में, हमको 7 दिन दिया, आपको भी 7 दिन देते हैं, इस केस को खत्म करिए, फांसी भी लटका दीजिए 7 दिन में। मतलब इस तरीके से अटैक करना शुरू किया, विपक्ष मोड में पूरी तरीके से आ गई सीबीआई के पास। जैसे ही गया केस, फिर ममता बनर्जी मार्च निकालती हैं और पूरा फिर वही जो नेता हमने देखा, सयानी घोष हो चाहे दूसरे नेता हो, सबने ये ट्वीट करना शुरू कर दिया कि आज 10 दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, सीबीआई ने अब तक फांसी क्यों नहीं लटकाया, सीबीआई ने अब तक क्यों नहीं किया, सीबीआई ने। तो यही चीज हमको बाहर भी दिख रहा है, और वही चीज कोर्ट में भी दिख रहा है कि किस तरीके से, जैसे जैसे ही ये मामला गया कोर्ट में, ये तय हो गया था। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक लंबी चौड़ी वकीलों की फौज पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी खड़ी की गई है कि वहां पर डिफेंड करने के लिए, वहां पर चीजों को स्टेब्लिश करने के लिए। और कोलकाता पुलिस हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, और चाहे कोर्ट में वकील हो, सबका यही तर्क उनकी ओर से ये दिया जा रहा है कि हमने ढिलाई नहीं बरती, हमने जो 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी, जो चीजें, जो भी कार्रवाई हो सकती थी किया। हालांकि जो उनके खिलाफ जो उन पर सवाल, इन सारे दावों पे जो सवाल उठ रहे हैं लचर रवैये पे, वो ये उठ रहा है कि अगर जो आरोपी था उसके खिलाफ एफआईआर मतलब इतनी देर से क्यों दर्ज हुआ, इसको सुसाइड क्यों बताया गया शुरू में। इसके अलावा जो तोड़फोड़ हुई हॉस्पिटल कैंपस के अंदर, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जो तोड़फोड़ हुई, भीड़ घुस गई पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, वो कैसे हुई, पुलिस क्या कर रही थी। और जब मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनको हटाया गया, फिर उनको तुरंत नियुक्ति को ये सारे सवाल तो ये सारे सवाल ये आज भी पूछे गए, आज भी ये पूछे गए सवाल की सरकार से कि आप एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, हम कोई जो है मतलब पूरी निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं, फिर आप एक तरीके से लूप होल्स दे रहे हैं बचने के लिए। किसको बचा रहे हैं आप फिर? ये एक आरोप है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। तो ये एक जानकारी है, अभी मैं फिर आपको दोहरा देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन है। लंच से पहले की सुनवाई पे हम लोगों ने बातचीत की है। लंच के लिए बेंच उठी है लगभग 1-1:30 बजे के आसपास दोपहर में। उसके बाद लंच पे दोबारा जब बेंच बैठेगी, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया, उस पर जब सुनवाई होगी, उस पर क्या सवाल जवाब होता है, उस पर सीबीआई के वकीलों से क्या सवाल पूछा जाता है, उस पर अदालत क्या कहती है, वो हम आपको दूसरे वीडियो में बता पाएंगे। क्योंकि अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अदालत लंच के लिए उठ गई। लंच से पहले की बातचीत ये है जिसमें मैंने और गौरव ने आपको बताया कि सुबह जब बेंच बैठी तो उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे, क्या क्या बातचीत हुई, और सवाल पूछने के दौरान अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा गया। और उसी को एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई से ये पूछा गया, पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई। कुल मिलाकर के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले का और इसकी सुनवाई हो रही है। लंच से पहले की जो 3-4 बड़ी बातें हैं वो आखिर में आपको बताता हूँ। दूसरी सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अनुरोध किया कि भाई आप काम पे लौटिए, माफ करिएगा, डॉक्टर से, हड़ताल कर रहे डॉक्टर से अपील की कि आप काम पे लौटिए। आप काम पे लौटेंगे, आपकी सारी समस्याओं को हम सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन पहले आप ड्यूटी पे लौटिए। दूसरा, पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल पूछे गए। सीबीआई ने चूंकि अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि भाई क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई, इस पे सवाल हुआ। सीबीआई ने कहा है कि लीपापोती की कोशिश हुई, इस पे सवाल हुआ। जो देरी की बात सीबीआई ने कही है कि भाई केस डायरी, जनरल डायरी एंट्री हुई, केस डायरी एंट्री हुई, मौत जो बताया गया उसमें बहुत गैप है, इस पे सवाल जवाब हुआ है। अब उम्मीद की जा रही है कि लंच के बाद जब अदालत बैठेगी
तो पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से इस मामले पर जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होगी, उस पर बातचीत होगी, वो हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।